अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ज़ुकाम वगैरह जो है वो चल रहा है, क्योंकि पहले हस्बैंड को है, फिर अलियान को, रूहान को, अब मुझे भी हो गया तो ये फिर आपको पता है कि एक दफ़ा सबको हो के फिर ही जाता है। तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसी लगेगी आपको, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ था रात को, लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ तो मैंने नेक्स्ट जो है वो साथ ही स्टार्ट कर दिया। तो रात को जो है ना ये छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब चीज़ें समेटना, कपड़े जो खुश्क हो गए हैं, आजकल रोज़ाना कपड़े धुलते हैं क्योंकि सुखाने की जगह बहुत कम है। तो फिर जितने होते हैं ना मैं रोज़ के रोज़ अलियान के यूनिफॉर्म के साथ जो भी धुल सकता हो वो मैं धो देती हूँ। तो फिर यहाँ पे कुछ कपड़े जो है ना वो सूखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं उनको तय लगा के रख दूँ। और ये है जी रूहान की कबर्ड, अलमारी, ड्रॉर, जो भी आप कह लें। रूहान का जो है ना वो सारा सामान इसी के अंदर है। और ऊपर मैंने कपड़े, नीचे जो है पैम्पर्स, उसके नीचे इसकी शीट्स, और उससे नीचे जो है ना मैंने इसके जो कपड़े कहीं बाहर अंदर हम पहनते हैं वो रखे हुए हैं। तो ये मैंने ली थी जी चाइना मार्केट रावल पिंडी से, जब रूहान हुआ था 2 साल पहले। और ये तब तो आई थी 11,000 की, और अभी मैंने पता किया था मेरे ख्याल से 16,000 बोल रहे थे, मतलब इस तरह की जो है ना वहीं पे चाइना मार्केट में। तो मेरी कोई बहन मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने कहा चले, वैसे मैंने प्राइस तो बता दी थी लेकिन ये नहीं बताया था कि कहाँ से ली थी। अच्छा जी, उसके बाद जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे अलियान जो है वो जा चुका था स्कूल। अलियान के जो है वो रेगुलर हो रहे हैं टेस्ट पेपर, जो भी आप कह लें, राउंड उसका जो है ना 3 और 4 स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ उसके साथ। तो बस यहाँ पे फिर आज ना जल्दी रूहान भी उठ गया था, मतलब वो गया है तो उसके आधे घंटे बाद ये भी उठ गया था। तो अलियान के जाने के बाद ये है कि मैं ना घर की चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, हर सारी चीज़ें जगह पे रख देती हूँ जहाँ तक हो सके, अगर मुझे नींद सख्त नहीं आई हुई। अगर नींद सख्त आई है तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो आज भी ऐसा मैं काम कर रही थी, तो रूहान उठ गया, फिर मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए बनाया। तो यहाँ पे हम माँ बेटा बैठ के जो है ना वो अच्छा सा एक नाश्ता करेंगे। और आजकल जो है ना ब्रेड जो है वो मैं नहीं ला रही हूँ, बस ऐसे ही नहीं ला रही हूँ तो सर्दियों में मैंने कहा मतलब पराठा वगैरह खाया जाता है तो बंदा चलो खाए। तो वैसे भी ब्रेड की जगह रोटी जो है ना वो एक हेल्दी ऑप्शन है। तो मैं खाऊंगी तो बच्चे खाएंगे, अगर मैं ब्रेड खाती हूँ ना तो फिर अलियान भी होता है कि मुझे मतलब एक टाइम जो है ना ब्रेड दें। तो मैं कोशिश करती हूँ अलियान मतलब रोटी, चावल, दालें, सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें जो है ना खाए। अच्छा जी, उसके बाद ये असर के करीब का टाइम था, तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। और बस इस वक्त जो है ना थोड़ा सा फ्री होते हैं हम लोग, मतलब दोपहर का खाना वगैरह खा के थोड़ा सा टाइम होता है, तो इसके बाद फिर मैं इनको पढ़ाने बिठा देती हूँ, अलियान को भी और जो मेरे पास बच्ची पढ़ने आती है उसको भी, दोनों को लेके बैठ जाती हूँ। घंटा डेढ़ वो पढ़ती है, उसके बाद वो तो चली जाती है, लेकिन फिर अलियान को जो है ना वो साथ साथ चलता रहता है। तो बस रूहान जो है यहाँ पे माशाल्लाह से खुश हुआ हुआ था, तो खेल रहे थे दोनों ही। अच्छा जी, यहाँ पे इनके बाबा आ गए थे, तो मैं बनाने लगी थी अभी चाय। तो बस मैंने जैसे ही चाय बना ली ना, तो ये जनाब जो है ना आगे माँ फरमाइश लेके, मामा मुझे ये नगेट्स बना दें, मुझे ये बना दें। तो मेरी चाय फिर मैंने वहीं पे साइड पे रखी। तो पहले मैंने इनके लिए जो है ना इंतज़ाम किया। तो अभी यहाँ पे ये देखें जी खेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर ये इसने पढ़ा है, तकरीबन 1.5-2 घंटे। तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेता है, उसमें मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मेरे काम जो कि साथ साथ चल रहे होते हैं, खाना भी बनाना होता है रात के टाइम ही। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला जो टाइम है ना मतलब खाने का, इसको मैं दिन में ले जाऊँ, मतलब दिन में खाना बना लिया, सेकंड टाइम बिल्कुल बंदा फ्री हो जाए। तो चले देखते हैं जी कोई फ़िक्स रूटीन तो है नहीं। तो बस यहाँ पे फिर ये मैंने जिस दिन बनाए थे नगेट्स, इसमें मैंने ना वो नहीं लगाया, ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लगाए, सिंपल से ऐसे ही बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे। और ये देखिए मेरी चाय बेचारी पक पक के जो है ना वो उसका बुरा हाल हो गया था। मैंने फिर इसको चूल्हे से उतार दिया, मैंने कहा जब तक ये फ्राई होंगे तो बिल्कुल ही सूख जाएगी। तो यहाँ पे ये थोड़े से पोटैटो फिंगर्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए थे, जो फ्रीज़ किए हुए थे वो। फिर थोड़ी सी मैंने चिप्स काट लिए, और हस्बैंड लेकर आए थे अभी सब्ज़ी वगैरह, टमाटर, प्याज वगैरह और आलू वगैरह, तो मैंने कहा वो भी मैं समेटती हूँ।
तो अभी मतलब सारा आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी और बच्चों की जो है ना फरमाइश आगे आगे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको बना देती हूँ। तो मतलब घर में बना लो जो भी बनाना है, जो भी खाना है, बाहर से जो है ना वो मैं अलो ही नहीं है। मतलब आप मेरे हस्बैंड कहते हैं मतलब जो मतलब प्रिजर्व फूड होता है ना वो नहीं बच्चों को देना है। तो हम सिर्फ जो रूहान को दूध देते हैं ना, बस वही आप कह लें कि जैसे हम देते हैं वो हमें पता है। तो उसके भी बारे में यही होता है कि जी मतलब ये सही नहीं है। तो मैंने कहा चलें आप गुजारा तो करना है। बहरहाल जी यहाँ पे खुला दूध भी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है कि बच्चों को बंदा दे। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर दस्तरखान लगा दिया। मैंने कहा चलें जी आप अच्छे से इंजॉय कर लें। चिप्स बना लिए, नगेट्स बना लिए, फिर मैंने साथ में अंडे भी बॉईल कर लिए थे, वो मैंने पहले ही किए थे। तो आजकल ये है कि मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम अगर ये अंडा नहीं खाते हैं तो इस टाइम इनको मैं बॉईल करके दे देती हूँ। सर्दी है तो चलो मतलब बच्चों के लिए अच्छे भी होते हैं, मतलब दिन में एक दफ़ा जो है ना अंडा। और माशाल्लाह रूहान जो है ना उसको वैसे ही बड़े पसंद हैं। अच्छा जी उसके बाद चाय वाय पीने के बाद अलियान को भी साथ साथ देख रही थी, लेकिन आज इसका पेपर था इस्लामियात का, तो काफ़ी हद तक इसकी तैयारी जो है ना वो हो गई थी। अभी कुछ रहता था, मैंने कहा मैं अभी ये काम फ्री मतलब हो के तो फिर मैं तुम्हें बाकी करवाती हूँ। तो ये है कि मैं जो है ना इस तरह से तैयारी करवाती हूँ कि सारा जितना भी सिलेबस है मैं इसको सारा लिखवाती हूँ। मतलब इसमें इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं अगर इसका टेस्ट लूँगी तो इससे मैं मतलब जो मर्ज़ी सवाल लिखवाऊँगी। जो सवाल जितना भी होता है ना, चाहे वो कितना भी लेंथी क्यों ना हो, मैंने सब लिखवाना होता है, चाहे वो उर्दू का, इस्लामियात का, इंग्लिश का, कोई भी है। तो क्योंकि लिखने से ये है कि बच्चे की तैयारी जो है ना वो अच्छी होती है। बच्चे जान तो छुड़वाते हैं, लेकिन ये है कि नहीं थोड़ी सी बंदा हिम्मत कर ले ना, थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट कर ले तो बच्चे कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा जो जल्दी सालन बन जाए वो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने फिर गोश्त जो है वो मैंने रख दिया ऊपर, तो वो जब गल गया अभी तो मैंने उसी वक्त रख दिया था जैसे मैंने चाय वगैरह का काम मतलब शुरू किया था ना, साथ ही मैंने गोश्त रख दिया था। तो अभी जो है मैंने बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए हैं, तो बस अभी मैं इसकी बुनाई वगैरह करूँगी और जितना मुझे शोरबा चाहिए तो मैं पानी डाल दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। ये कि इस तरह का जो सालन है ना, दाल या गोश्त बनानी हो तो वो फटाफट बन जाता है। और यहाँ पे मैं जो है ना वो टमाटर ब्लेंड कर रही थी, तो मेरे छोटे जो जनाब है वो कहते हैं जी मामा मैंने, मतलब उसको होता है कि मैं तो उसने बटन प्रेस करना होता है, तो बस वो आ गया जी, फिर उसने भी किया। और बस अभी ये टमाटर भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा टमाटर मेरे जहन से ही निकल गए, मतलब प्याज और लहसुन अदरक मैंने डाल के गोश्त डाल के रख दिया, तो मैंने कहा भला मैं साथ ही जो है ना टमाटर भी डाल देती, बस मेरे जहन से निकल गया। तो अभी फिर मैंने जो है ना ब्लेंड करके डाल दी, क्योंकि गोश्त तकरीबन जो है ना वो गल चुका था। और दही जो है वो हम लोग सालन में या किसी भी चीज़ में हमें अच्छा ही नहीं लगता जी, तो मेरे हस्बैंड को वो कहते हैं नहीं दही का टेस्ट मुझे अच्छा लगता। तो क्योंकि वैसे तो दही डालते हैं ज़्यादा सभी लोग डालते हैं, क्योंकि दही से ना बड़ी अच्छी सी एक ग्रेवी आ जाती है, बन जाती है, आ जाती है। तो हमें जो है ना वो पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर हाथ ही जो है ना वो अपनी मशीन जो है उसको भी साफ़ करके रख दिया। अच्छा जल्दी में काम कर रहे होते हैं, मैंने ऐसे किया तो वो सारे चम्मच से हल्दी और मिर्चें जो है ना वहाँ ऊपर गिर गई। मैंने कहा बस बंदा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की करता है और कोई ना कोई काम जो है ना वो बड़ा होता है। अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे ये देखें गोश्त जो है वो बस भुनाई पे आ गया, अब इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। तो साथ साथ किचन के भी काम कर रही थी, साथ साथ मैं उधर भी जा रही थी, क्योंकि कैमरे को लेके मैं इधर उधर जो है ना वो नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा कैमरा मैंने इधर ही फ़िक्स किया हुआ था और साथ ही मैं चार्जिंग भी लगा देती हूँ कि चलो साथ साथ चार्ज भी होता रहे। तो अभी मैं उसको जो है ना अलियान को क्वेश्चंस वगैरह लिख के दे आई थी एक चैप्टर के, वो भी कर रहा है। तो मैं जो है ना फिर दोबारा से किचन में आ गई और यहाँ पे मुझे फिर एक और काम नज़र आ गया, क्योंकि वो गिरा है ना, आप देख रहे हैं पीछे हल्दी वगैरह गिरी है। तो मैंने कहा ये जो डब्बा है ना, डब्बा मसाला बॉक्स जो है ना वो धोने वाला है, तो मैं कहा इसको भी मैं साथ ही धो देती हूँ। पहले मैं टिशू रखती थी, मैंने कहा मुझे ना फिर भी तसल्ली नहीं होती थी, टिशू रख के फिर टिशू निकालो फेंको फिर वॉश करो फिर दोबारा रखो। मैंने कहा टिशू रहने ही देते हैं भाई, डायरेक्ट ही बंदा धो ले, मतलब जब आपको लगे कि इसको ज़रूरत है साफ़ करने की। तो बस फिर मैं अब ऐसे ही करती हूँ। बंदा टिप्स देखता है ना यूट्यूब पे, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश मतलब मैं भी अप्लाई करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अगर सही नहीं लगी तो फिर नेक्स्ट टाइम जो मैं नहीं करती हूँ।
मैंने कहा टिशू भी वेस्ट करो और फिर उसके बाद इसको फिर भी धोना है, क्योंकि जो अभी फिर मेरी कुछ रहने की है कि आप हर चीज़ धोती रहती है। जो तसल्ली पानी से मतलब धोने से बर्तन वगैरह या कपड़ा या कुछ भी होती है वो उस तरह से नहीं होती है भाई, मुझे तो खैर नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे टमाटर थे तो वो मैं भी इसमें रख दिए और मैं उनको भी वॉश कर रही हूँ। और बस अभी ये जो पहले मैंने सारे बर्तन जो है ना मैं धो लिए और उनको मैंने लगा दिया है बर्तनों वाले रैक में, और जहाँ जहाँ भी रखने होते हैं। अगर गीला कोई बर्तन हो तो वो खैर मैं कैबिन में नहीं रखती हूँ, वो भी मैं रैक में रख देती हूँ। जब अच्छे से सूख जाता है तो फिर उसको मैं जो है ना कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो ये भी मैं साथ ही इसको भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। अच्छा, वहाँ पे पानी ऐसा था ना तो इसका कलर इतना बुरा हो गया था, ये जो मेरा चॉपर है, तो अभी दोबारा से इसका जो है ना वो निखर गया कलर। मतलब इसका जो प्लास्टिक है ना वैसे अजीब से कलर का हो गया था, मट्टी मट्टी टाइप का। मैंने कहा बस ये गया, ख़राब हो गया ये ऐसा। लेकिन दोबारा अब जब ये वाला साफ़ पानी है तो इससे बर्तन वगैरह या कपड़े धुलते हैं तो कपड़ों और बर्तनों में आप कह सकते हैं कि निखार आ गया, वरना वहाँ पे तो ऐसे लगता था धुला अनधुला एक जैसा ही है। तो शुक्र है अल्लाह का जी, अल्लाह ताला ने मतलब आजमाइश तो आई थी हमारे ऊपर 6 माह। सच में हमने जो बिल दिए, रेंट दिया, फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने भी हमें जो भी दिया ना, इससे हम बहुत ज़्यादा मतलब सुकून में हैं, शुक्र है अल्लाह का। और बिल के बारे में भी बता दूँ, जो बिल 1100 ही था, 11,000 नहीं था। मेरी एक बहन पूछ रही थी कि गलती से आपने ऐसे तो नहीं बोल दिया, मतलब 1100 तो नहीं बोल दिया? तो नहीं मैंने 1100 ही था। मैं खुद जब बिल देखा ना मैं भी शॉक्ड हुई। मैंने कहा है सिर्फ 77 जो यूनिट्स है ना वो कंज्यूम हुए थे। तो वो मतलब इस्त्री भी चलती है आपके सामने, कपड़े वगैरह प्रेस होते हैं, वॉशिंग मशीन वो भी मेरी डेली तकरीबन चल रही है। तो हमें पता है भाई हमारे मतलब कितने होते हैं। वहाँ पे तो हमारी यूनिट्स ही आउट ऑफ कंट्रोल थी ना, मैं खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, तो इसलिए हमारा इतना इतना बिल आया है। तो अभी तो शुक्र है अल्लाह का, मतलब सर्दियों में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट तक जाता है, और गर्मियों में जो है वो 200-250 चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है। तो और वैसे भी ये जो है रेजिडेंशियल है, वैसे वो जो घर में जिस घर में हम रहते थे वो भी रेजिडेंशियल ही था, लेकिन बिलों ने हमें तो तबाही मचाई है सही वाली। मतलब अभी तक जो है ना वो हमारा बजट जो है ना वो सीधा नहीं हो रहा, मतलब इतना वो हालात जो है ना हमारे ऐसे हो गए थे। क्योंकि आप जब नौकरी कर रहे होते हैं ना, कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी कह लें कि पक्की इनकम होती है कि इतनी आनी है। तो बिज़नेस होता है तो उसकी ज़रा वो होता है कि बंदा ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन जब आप कि किसी भी जॉब में सैलरी होती है ना वो फिर पक्की होती है, तो उसमें फिर हमने कुछ उधार लिया, वो भी हम साथ साथ जो है ना उसको भी दे रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है वो भी इसी में से ही देना है। तो फिर मतलब अभी तक हम सीधे नहीं हुए हैं, तो शुक्र अल्लाह का, आगे से जो है ना वो अच्छा है, बेहतर है, मतलब सुकून है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे फिर टमाटर वगैरह भी धुल गए हैं, आप देख ही रहे हैं, साथ साथ काम सारे चल रहे हैं। और यहाँ पे मेरा मोबाइल गिरा, मतलब उसका बेचारे का बुरा हाल हो गया, कॉर्नर से सारा जो है ना वो टूट गया है। मतलब शुक्र है कि ऊपर प्रोटेक्टर था, लेकिन बहुत बुरा गिरा है जो है ना, बिल्कुल उल्टा। जगह बहुत कम है, मतलब स्टैंड रखती हूँ ना तो बिल्कुल ही काम करने की जगह नहीं बचती, तो बस मेरा हल्का सा हाथ लगा और बेचारा गिर गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी गीज़र, और मैंने डस्टबिन वगैरह रखी है, और पानी के कैन वगैरह साइड पे रख देती हूँ क्योंकि किचन में जगह ही नहीं होती। और अच्छा, उसके साथ ही मैंने फिर रूहान के लिए दलिया भी बनाने के लिए रख दिया है, और साथ साथ यहाँ पे ना मैं वीडियो भी अपलोड कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 10-10:30 तक जो है मेरी वीडियो चली जाए, हद 11 तक चली जाए। क्योंकि सारे काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मॉर्निंग में ये होता है कि अगर मैं सो जाती हूँ ना तो फिर काम नहीं होते हैं, लेकिन मॉर्निंग में बाकी घर का काम होता है, मतलब सफाई, कपड़े धोना, ये सारे काम जो है ना वो पहले टाइम में होते हैं। फिर माशाल्लाह रूहान होता है तो अलियान नहीं होता, तो रूहान मतलब रूहान को फुल अटेंशन मुझे देनी पड़ती है। और जैसे ही अलियान होता है ना तो फिर यह है कि उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो बस जी, उसके बाद यहाँ पे मैं अभी आपको ये धनिया दिखा रही थी, ये तकरीबन 8-10 दिन पुराना है। तो ये देखें अभी भी फ्रेश है। इस तरह से मैं टिश्यू में रख देती हूँ, तो काट के रख देती हूँ ताकि मतलब निकालो, धो के डाल दो, धो के नहीं काट के रखती हूँ। मतलब अभी जैसे धनिया आया ना, इसको बस मैं साफ़ कर लूँगी, कोई भी जो ख़राब पत्ता है वो नहीं होना चाहिए, तो फिर इस तरह टिश्यू में लपेट के रख दूँगी। तो हस्बैंड से खैर मैंने मंगवाया नहीं था, वो खुद ही ले आए हैं, वरना ख़त्म होने के बाद ही मंगवाती हूँ।
तो बस ये जितना मुझे चाहिए था वो मैंने फिर धो के तो मैं सालन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरा ये जो मेरा नीरूहान के लिए जो दलिया है वो भी रेडी हो गया है। और बस जी उसके साथ ही जो है अलियान का भी सारा काम कंप्लीट हो गया, उसका भी मैंने काम जो है उसको करवा के चेक कर लिया है। तो वो है मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बच्चों के सामने मोबाइल लेके जाओ ना तो वो वैसे ही थोड़ा सा वो होने लग जाते हैं। तो बस अभी हम लोग हो गए हैं जी फ्री, अभी बस रोटी बनानी है, जब इन लोगों को लगेगी भूख तो रोटी बना लेंगे। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।